आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ताकि क्या ये चैप्टर बढ़िया समझ में आ जाएगा ना, तो क्या सारे सवाल बन जाएंगे ना, तो आपको मजा आएगा। और ये 3 सवाल फोकट हैं यार, तो इसलिए अच्छे से डेरिवेशन वगैरह सब देख लो। अब मुझे बताओ एक छोटा बहुत फेमस सवाल, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन भी, होल्स भी, 2 लोग हैं। आज तक जो हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, उसमें मेटल वायर में केवल चार्ज कैरी करने वाला कौन होता था? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 2 लोग हैं जो करंट फ्लो में जिम्मेदार हैं, कौन कौन? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा पहले कुछ पुराने फॉर्मूले रिवाइज करो। सभी लोग बोर्ड पे देखना कौन कौन से तुम्हें याद है। आई बराबर एन ए ई वी डी, याद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बराबर म्यू इंटू ई। म्यू कौन है? म्यू मोबिलिटी। जे बराबर सिग्मा ई, ओम्स लॉ। जे बराबर आई बटे ए, करंट डेंसिटी। ये सब याद होने चाहिए। सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, जो कि रजिस्टिविटी का उल्टा। ये दिमाग में सेट होंगे तो मजा आएगा। देख लो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले। अब मैं क्या लिख रहा हूं वो सुनना। आई बराबर होता है एन ए ई वी डी। ए को नीचे ले जाओ, आई बटे ए एन ई वी डी। आई बटा ए को जे एन ई वी डी। जे सिग्मा ई एन ई वी डी की जगह म्यू ई। ई ने ई को रवाना, तो एन ई म्यू। देखिए आ गया तुरंत। अब आप सिर्फ एन ई म्यू रट लोगे तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। आपको एक एक मतलब तो पता हो। सिग्मा, सिग्मा कौन? कंडक्टिविटी। एन, एन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद करिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कंसंट्रेशन। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, म्यू मोबिलिटी। नोट करिए। अब इस पे 2-3 सवाल करेंगे, तब ये फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, कंफर्ट जोन में आएगा। आसान चैप्टर है, इसके 100 सवाल खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। आ जा, यहीं आगे बैठ जा, दूसरी बेंच पे इधर बैठ जा। बताऊं? अब सोचो, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो टोटल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन प्लस होल होगी। सोच के देखिए, क्योंकि यहाँ कितने लोग चार्ज कैरियर हैं? 2। इस बात को बार बार दिमाग में बैठाइए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्शन बैंड में है, जो करंट फ्लो करा रहे हैं, और होल्स कहाँ हैं? वैलेंस बैंड में, और होल के मूवमेंट से भी करंट फ्लो हो रही है, कुल कंडक्टिविटी। अब ध्यान से देखना, मैं रंग बदल रहा हूं। सिग्मा लगाना है एन, एन नहीं एन ई, ई तो ई रहेगा। म्यू मोबिलिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से, अब होल के लिए लिख रहा हूं, रंग बदल रहा हूं। एन, एन नहीं, एन एच ई म्यू एच। पर आशीष सर एनई और एनएस तो बराबर है। हाँ बिल्कुल है सर, ये वाला वापस बता दो, भूल गए। बराबर क्यों होते हैं? सोचिए क्यों बराबर है, बताइए, कोशिश करिए। 10 बॉन्ड टूटे तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में पहुंचे, पीछे कितनी जगह खाली? 10। एक स्कूल से 15 अध्यापकों ने इस्तीफा दे दिया, तो बताइए स्कूल में कितने टीचर्स की जगह खाली? 15। 15 वैकेंसी आ गई, ये 15 अध्यापक फ्री, तो फ्री होके वो कहां चले गए? कंडक्शन में, पीछे जगह खाली होगी। देख लीजिए, एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई, तो एन ई की जगह एन आई, एन एच की जगह भी एन आई। अच्छा, क्या म्यू ई और म्यू एच बराबर होगा क्या? सर मोबिलिटी बराबर थोड़ी ना होती है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स की तो मोबिलिटी ज्यादा होती है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है। अब बताइए कॉमन कौन आएगा? एन आई कॉमन ले लो, ई कॉमन ले लो, म्यू ई प्लस, देखो मस्त फॉर्मूला आ गया, सिग्मा टोटल। एन आई कौन है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। हाँ, प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों बराबर होते हैं। बोलिए। बढ़ो आगे। जल्दी आए। चलो, अब आपसे पूछे टोटल करंट बताओ, तो सोच के बताओ, टोटल जोड़ेगी या सब्ट्रैक्ट होगी? पर यार इलेक्ट्रॉन और होल पे तो चार्ज अलग अलग होता है। और आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं तो करंट पीछे जा रही है, होल पीछे जाएंगे तो करंट भी पीछे जाएगी, तो दोनों करंट ऐड होगी। सर समझ नहीं आया, ऊपर से चला गया। पहले मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट एक दूसरे का अपोजिट होगा? जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होल पे तो आगे बल लगाएगी, पर इलेक्ट्रॉन पे बल पीछे लगाएगी। अब बताओ, होल आगे जा रहे हैं तो होल की करंट आगे, इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की करंट। अब बताओ, दोनों करंट एक दिशा में या विपरीत? दोनों की करंट ऐड होती है, आई बराबर आई प्लस आई एच। कोई आपको आई निकालनी हो तो आई का फॉर्मूला एन ए ई वी डी। ध्यान से देखिएगा, संभालिएगा, एन नहीं, एन ई, आई ई, वी डी इलेक्ट्रॉन की। आई एच चाहिए तो वापस लिखा, आई बराबर एन ए ई वी डी। होल चाहिए, एन एच आई एच वी डी एच। हो गया, लिख लीजिए।
बढ़ो, आओ ELP1 चलो, पेज नंबर 4 पे आओ। ELP1 देखो, ऊपर वाला सारा पढ़ा दिया, सिग्मा का जो फॉर्मूला लिखा है उसने, इसका अपन ने डेरिवेशन कर लिया। देखो ये लिखा हुआ है, मिला फॉर्मूला, सिग्मा बराबर NIE म्यू प्लस म्यू एच, पूरा डिराइव कर लिया अपन ने। अब इसके नीचे के सवाल निपटाओ। छठा हो गया क्या? सातवां, आठवें पे आओ, आठवां करो, 10वां करो, सब यहीं कर लो, बढ़िया, ताकि दिक्कत ही ना आए। आठवां बनाओ, लैंग्वेज पढ़ो धीरे धीरे। ELP1 खोलो, सवाल नंबर 8वां। ELP1 सवाल नंबर 8वां पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ोगे तो डर हटेगा। फॉर्मूला याद करना अलग होता है, सवाल पढ़कर उसको समझ के अप्लाई करना अलग है। पढ़ रहे हैं 8वां? लाओ, 8वां कह रहा है व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन। एक एक शब्द समझो। प्योर सिलिकॉन मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? जो प्योर होते हैं, उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं होती। इफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। कितने दे रखे हैं? 1.072 इंटू 10 की पावर 10। बोले तो Ni, ये Ne है, NH है या Ni है? तीनों एक ही तो हैं, Na और NH बराबर होते हैं। और आपसे पूछा है टोटल बताओ, तो अभी फॉर्मूला रटा था, सिग्मा बराबर Ni ई म्यू ई प्लस म्यू एच। डेरिवेशन भी कराया आपको, ताकि यार सीधा रटना नहीं पड़े। सूत्र याद करना अलग बात है, एक तरीका समझ में आता है तो मन में थोड़ी सी और कॉन्फिडेंस आता है। अब वैल्यू रखनी है बस। Ni 1.072 इंटू 10 की पावर 10, ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, म्यू ई, अच्छा एक बार यूनिट देख लो, वो भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में ही है ना, सही है। फिर 1350 प्लस 480 जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर लें, बताएं आ रहा है क्या? थ्री पॉइंट 14 इंटू 10 की पावर -6। टिक लगा लो 8वें को, 10वें में कूद जाओ। 10वें में कूद जाओ, किसकी है? 10वां करो। अब 10वां खुद पढ़िए, लैंग्वेज
सब पता है आपको फॉर्मूले, सोचो। अब वो करंट की बात कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? आई बराबर एन ए ई वी डी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, लैंग्वेज पढ़ोगे तो ही डर हटेगा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन और होल की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर है, होल पहले है। इलेक्ट्रॉन तो आई ई बटे आई एच, एन ई बटे एन एच, ए से तो ए कैंसिल, ई से तो ई कैंसिल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, ई रवाना ए रवाना। बताओ, करंट का रेशियो 7/4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल का रेशियो 7/5, 7 से 7 कैंसिल, तो 5/4। हो गया। नमा छोड़ दो, गोला मार दो, आधे घंटे बाद सॉल्व होगा नमा। अब बताइए, ELP1 पूरी तैयार है क्या? अब आपको घर जाके इसको एकदम सिस्टमेटिक तैयार करनी है कि पूरी थ्योरी हो गई, सारे सवाल हो गए, पूरे नोट्स बने हुए हैं ELP में, शानदार। ये कौन सा सेमीकंडक्टर पढ़ा बताओ? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, पर ये इतने अच्छे नहीं है, इनकी कंडक्टिविटी लो है। क्यों लो है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर कुछ ही इलेक्ट्रॉन कहां जम कर पाते हैं? कंडक्शन बैंड में, तो इसकी कंडक्टिविटी लो होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छा बनाने के लिए इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, और उस इम्प्योरिटी ऐड करने के तरीके को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? और अब जो नया सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे बोलते हैं इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो नीचे लिखिए, हैंग डालिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो होता क्या है बच्चों, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, इसमें हमने क्या किया? सम इम्प्योरिटीज को ऐड किया। क्यों सर, क्यों ऐड करते हैं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। और अब जो नया सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड हुआ उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करो और आपको क्या मिलेगा? एक्सट्रिंसिक। इस एक्सट्रिंसिक को बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड सेमीकंडक्टर। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। जो इम्प्योरिटीज ऐड की हैं उन्हें बोलते हैं डोपेंट। ये प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर में इम्प्योरिटीज ऐड करोगे तो मिलेगा इम्प्योर, उस इम्प्योर को ही बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। कैसा भी समझें, ये पूरा एक बेसिक खांचा है जो आपको समझ में आना चाहिए। इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटीज को ऐड करिए तो जो नया सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड होगा उस नए सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब दो तरह की अशुद्धि मिलाते हैं, एक पेंटावेलेंट और एक ट्राईवेलेंट। दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो इम्प्योरिटीज दो तरह की होती हैं। इम्प्योरिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है पेंटावेलेंट, एक होती है ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट जब मिलाते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे बोलते हैं
एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं पी टाइप। सही। अब आज यही पढ़ना है, एन टाइप, पी टाइप, पी एन जंक्शन। आज पूरा 1 घंटा इसी में जाएगा। पूरा ध्यान एन टाइप में लगाओगे 20 मिनट, तो पी टाइप अपने आप समझ में आ जाएगा, जस्ट उल्टा है। तो पूरा पहले एन टाइप पे कंसंट्रेशन करना। एन टाइप बढ़िया समझ लोगे, इतना अच्छा समझो यही याद हो जाए। चैप्टर का स्वभाव थोड़ा बायो जैसा है, जानकारी है जो आपको समझकर याद करनी है, न्यूमेरिकल कम है। चलिए खोलिए, हैंग डालिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ईएलपी नंबर 2 निकाल लें। कुछ कुछ डायग्राम मेरे साथ बनाते जाएं ताकि नींद नहीं आए, बाकी सब लिखा हुआ है उसमें। ईएलपी नंबर 2 निकाल लीजिए, हैंग डाल लीजिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सुने, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पेन पेंसिल छोड़िए, सब लिखा हुआ है, जो जो काम की बातें वो आप समझना, लिख लेना। सबसे पहला सवाल है, इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं? तो आंसर है पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट कौन कौन होते हैं, पीरियोडिक टेबल से याद करिए, आशीष बंसल सर। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है? पेंटावेलेंट है। कोई एक पेंटावेलेंट का उदाहरण, मान लो फास्फोरस ले लिया। फास्फोरस का नंबर होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 6 2 8 2 10 12 3 15। वैलेंस में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अब खेल होगा, उस खेल को समझिएगा। आपने क्या किया, ये फास्फोरस मिला दिया किसमें? प्योर सिलिकॉन में। ऐसे नहीं है कि मतलब मिला दिया, आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है कितने मिलाते हैं। 1 पार्ट्स पर मिलियन। 1 पार्ट्स पर मिलियन का समझे, मतलब 10 की पावर 6 एटम में एक एक फास्फोरस मिलाया जाएगा, एक एटम, बिल्कुल, पार्ट्स पर मिलियन। अब ध्यान से देखना क्या होगा, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4, ये 4 तो सिलिकॉन के साथ भाई साहब बॉन्ड बना लेंगे और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये सिस्टम को डोनेट कर देंगे। 5वां इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। क्योंकि 4 तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, क्योंकि सिलिकॉन की खुद की कितनी वैलेंसी है? 4। तो 4 तो सिलिकॉन के साथ उसने क्या बना लिया? कोवेलेंट बॉन्ड। और 5वां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब प्रश्न पैदा होता है, सर इससे हमें क्या फायदा हुआ? आओ कोशिश करो, 20 मिनट समझना है। मैंने 20,000 या 10,000 फास्फोरस एटम डाल दिए, तो एक फास्फोरस ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 10,000 फास्फोरस ने 10,000 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो बताओ लैटिस में कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन आ गए। और इलेक्ट्रॉन अगर इतने ज्यादा आ जाएंगे तो सर्किट की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताइए, ये जो अशुद्धि मिलाते हैं, इसे डोनर अशुद्धि बोलते हैं या एक्सेप्टर? पूछो क्यों डोनर बोलते हैं? क्योंकि इसने अपना 5वां इलेक्ट्रॉन दिया है। और सुनिए, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? क्यों सर? अच्छा, पहले क्या होता था? पहले पहले Ne और NH बराबर होते थे।
यार वो NeNH कहाँ से आते थे सर, भूल गया मैं, याद करते हैं। वो NeNH आते थे रूम टेम्परेचर पर पर्याप्त ऊर्जा के कारण बॉन्ड टूटते थे। तो सर बॉन्ड तो अभी भी टूट रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड तो अभी भी टूट रहे हैं, तो NeNH तो अभी भी है, बट फॉस्फोरस के 10,000 एटम डालने से इलेक्ट्रॉन 10,000 एकदम से बढ़ गए। अब बताओ डोमिनेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, तो मेजोरिटी कौन हुए, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कौन हुए, होल्स, ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। क्या कुछ कहानी समझ में आ रही है, एक बार आप लिखिए पूरा अच्छे से, ताकि एक बार और समझेंगे, एकदम बढ़िया एन टाइप समझ में आना चाहिए। अशुद्धि कौन सी मिलाई, क्या फायदा हुआ, कौन बढ़ गए। अब बताओ एनी बढ़ गया तो करंट किसके ज्यादा होगी, IE या IH, IE, नेट करंट इज इक्वल टू IE प्लस IH, पर IH तो नेग्लिजिबल है, तो नेट करंट किसके कारण फ्लो करेगी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। नहीं, पहले तो दोनों बराबर थे, Ne बराबर NH, सही है। अब आपने फास्फोरस मिलाया, तो फास्फोरस ने 10,000 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन एकदम से बढ़ गए ना, तो कौन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये सब सवाल हैं जितने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पर एक एक बात समझनी है, और एन टाइप में दिमाग लगा लोगे तो पी टाइप आ जाएगा। बढ़ू, अब अगर इसका एनर्जी बैंड बनाए तो आपको पता है ऊपर कौन होता था, कंडक्शन बैंड, जिसमें कौन पाए जाते थे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड कहाँ है, नीचे। और जो आपने अशुद्धि मिलाई है इसका एनर्जी लेवल ये रहा, डोनर एनर्जी लेवल किसके पास है बताइए, कंडक्शन के पास। और मजे की बात है ये एनर्जी गैप 0.05 ही होता है। इससे फायदा क्या है, कोई आपको याद नहीं करना, बस सोचना है, इतना कम एनर्जी गैप है, इसका मतलब ये आराम से अपना 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री करके कहां भेज देता है, कंडक्शन बैंड। ये अपन कह रहे हैं ना, जा जी ले अपनी जिंदगी, अभी इसके पास 5वां था, पर वो 5वां फ्री क्यों हो गया, क्योंकि जो एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए बहुत, और रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल जाती है, इसलिए उसका 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री। तो पूरा बताइए ये कौन है, वैलेंस, ये कौन, ये डॉट 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 क्या है, ये एनर्जी लेवल किसका, फॉस्फोरस का, जो आपने अशुद्धि डाली किसके पास है, कंडक्शन बैंड के पास, और गैप भी बहुत। क्या फायदा मिला, रूम तापमान पे फॉस्फोरस ने अपना 5वां इलेक्ट्रॉन दान करके कहां भेज दिया, कंडक्शन। बताइए। अब एक जबरदस्त प्रश्न सुनिए, एन टाइप पर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव या ओवरऑल पॉजिटिव या ओवरऑल कुछ भी नहीं, ये भी मस्त सवाल है। पूरा एन टाइप न्यूट्रल है, वो सुनिए क्यों, मजे आएंगे। फॉस्फोरस ने अपना 5वां इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो फॉस्फोरस पे खुद कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता था, सोडियम प्लस बनता था,
तो ये जब इसने 5वां इलेक्ट्रॉन दान किया तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा ना भाई, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज न्यूट्रल। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। पूरा एन टाइप तो ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रहता है। सर होल नहीं दिख रहे, होल कहां से आ रहे हैं भाई? वो क्यों आएंगे बताइए? वो आते हैं टेम्परेचर के कारण, जिसे बोलते हैं थर्मली जनरेटेड। तो इस बात को दिमाग में बैठाओ, फिर सुनो। टेम्परेचर के कारण कुछ 15-20 बॉन्ड टूट गए, तो 20 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, पीछे क्या बन गए? 20 होल। तो 20 इलेक्ट्रॉन 20 होल तो हमेशा आएंगे ही आएंगे, और 10,000 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई या कम हो गई? कुल इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, होल तो 20 ही रह गए। यस और नो? इलेक्ट्रॉन होल पेयर उसे बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। वो तो हमेशा ही होते रहेंगे, उस पर आपकी और मेरी कोई रोक टोक। वो क्यों हो रहे हैं बोलो ना, 5 बार बोलो, क्यों हो रहे हैं? रूम टेम्परेचर के कारण सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड टूट रहे हैं, उसके कारण इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और पीछे क्या बना रहे हैं? होल्स। क्या वो हमेशा बराबर होंगे? यस, वो हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो पीछे 10 होल ही तो बनेंगे। नहीं आ रही बात समझ? अब बताओ, एन टाइप के सारी पॉइंट क्लियर है? अब मैं एन टाइप का एक फोटो बना रहा हूं, उसको आप समझो तो मजा आ जाए। एन टाइप की एक फोटो बना रहा हूं, और मुझे आप बताना उसमें से आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, बताना अच्छे से। सबसे पहले मैंने बनाए ये मोटे मोटे आयंस, मोटे मोटे आयंस। ये कौन से आयंस है बताओ? अरे ये अशुद्धि वाले आयंस हैं। बताओ कौन से वाले? क्या ये फॉस्फोरस आयंस नहीं है? क्यों सर, फिर पी प्लस क्यों बना दिया आशीष सर? समझ नहीं आया, बोलना, सोचना। फॉस्फोरस के पास 5 थे, 5वां इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो खुद पॉजिटिव, खुद पॉजिटिव, या शुद्धि है। अब जरा सोच, मेजोरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे, ये इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे। तो सर खूब सारे क्या, जितने ये होंगे उतने ही? 1 2 3 4, ये 4 होंगे सर, ये हटा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है, क्योंकि इसने जितने आप डालोगे उतने तो इलेक्ट्रॉन्स आए। अब एक ट्विस्ट और, थर्मली जनरेटेड बॉन्ड टूटे, मान लो 2 बॉन्ड टूट गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बताओ होल्स कितने? 2। क्या गणित समझ में आ रही है? पहली गणित बताना। 4 4 8 13, 13 फॉस्फोरस, तो 13 ही जो हरे पेन से बनाए गए हैं। 13 फॉस्फोरस तो 13 इलेक्ट्रॉन हरे पेन से बनाए गए हैं, और थर्मली जनरेटेड बॉन्ड के टूटने से 2 बॉन्ड टूटे, नीले 2 इलेक्ट्रॉन और नीले 2 होल। यस और नो? बताइए ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन्स या होल? दैट्स वाई मेजोरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स। और मजे की बात, टोटल चार्ज। सर ये बताओ सर, वापस गिनना तो खुद गिन। 13 पी प्लस है, तो 13 हरे इलेक्ट्रॉन है, तो वो 0। 2 इलेक्ट्रॉन है नीले, तो 2 होल है, कुल चार्ज 0। बता, एन टाइप पे और 10 मिनट खर्च कर लो, पर एन टाइप का एक एक पॉइंट ऐसा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अशुद्धि कौन सी मिलाते हैं, उस अशुद्धि को डोनर क्यों बोलते हैं? डोनर क्योंकि उसने 5 इलेक्ट्रॉन दान किया। मेजोरिटी कौन, माइनॉरिटी कौन, टोटल वो न्यूट्रल है। अब ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए उसमें देखो आप, एन टाइप में पढ़ लो आराम से, 5 मिनट लो, पूछो कोई भी सवाल आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा सब, और बताओ मुझे। नोट्स में देख लो, सब लिखा हुआ है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फोटो बनी हुई है, पास में एक फोटो और है, पास में एनर्जी बैंड डायग्राम भी है, नीचे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सर डी समझ में नहीं आ रहा, एनई बराबर एनडी। हाँ यार, एनडी कौन है? डोनर। जितने डोनर डालोगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उतने नहीं आएंगे, लगभग उतने आएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होल तो थर्मली जनरेटेड भी हैं। तो एनडी बराबर एनई। एनडी कौन है? एनडी डोनर। कौन है डोनर? फॉस्फोरस, इंप्योरिटी। ये देखो, टेक योर टाइम, सारे पॉइंट्स याद करो, मन में रिवाइज करो।
एन टाइप को सोचो, एन टाइप में पेंटावेलेंट अशुद्धि डालते हैं। पेंटावेलेंट मतलब जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, 5वां इलेक्ट्रॉन उसने सर्किट को दान कर दिया। डोनर डोनर इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो लैटिस में तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स। बताओ, क्लियरिटी आई एन टाइप की? पूछ लो, कुछ भी जवाब हो, कुछ भी डाउट आ रहा हो पूछ लो। इसका ई पार्ट को बॉक्स में डाल दो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये तो भयंकर है, भयंकर है ये। और ये 2 बार एम्स में पूछा गया। बच्चा सोचता रहे यार मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन ही तो होगा, ओवरऑल नेगेटिव। बच्चा ये टिक करके आता है, पर ये भयंकर है। इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। ये बात बड़ी जबरदस्त है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बोलिए, एन टाइप क्लियर? और देख लो एन टाइप में, क्योंकि पी टाइप तो 2 मिनट में हो जाएगा अगर एन टाइप आपने समझा है। विलोम शब्द चलेगा, विलोम। यहां पेंटा है तो वहां ट्राई, यहां मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन है तो वहां मेजोरिटी होल्स आएंगे, सबका उल्टा चलेगा। यहां डोनर है तो वहां एक्सेप्टर है, यहां आई ई बड़ा है वहां आई एस, सब उल्टा चलेगा। कोई एक याद कर लोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। अरे आगे लिखें, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कॉपी में लिखते चले, नोट्स में सब है, पर हाथ से लिखते रहेंगे तो क्या अलर्टनेस रहेगी, नींद नहीं आएगी। पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखिए। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज आर एडेड, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज आर एडेड। अब बताओ ट्राइवेलेंट कौन कौन सी होती हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम का नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। अब आएगा मजा, एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन ही 3 है उसके आउटर मोस्ट में, वो क्या करे? अब आएगा खेला। यहां बताइए क्या जगह हो गई? खाली। कैसे जगह खाली हो गई, इसे समझ नहीं आ रहा तो खुद बोल तो सही। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 3 सिलिकॉन के साथ ही तो बंध बना पाएगा, एक जगह तो खाली रह गई। अब बताइए फायदा क्या हुआ? सुनना सुनना, मैंने 20,000 एल्यूमिनियम डाले, तो एक एल्यूमिनियम एक होल बना रहा है, तो 20,000 एल्यूमिनियम, तो सर्किट में अचानक से होल ही होल आ गए। सर इसका मुझे क्या फायदा? अगर 20,000 होल आ गए तो इन 20,000 होल्स को भरने के लिए आजू बाजू के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? जम। तो उनको जम करने के लिए इलेक्ट्रॉन जब जम करेंगे तो क्या फ्लो करेगी? करंट। सर्किट की कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ गई। बताओ ये डोनर है या एक्सेप्टर है? क्यों एक्सेप्टर? क्यों है? क्यों एक्सेप्टर है? इलेक्ट्रॉन्स की चाहत रख रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था जा जी अपनी जिंदगी, ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, एक्सेप्टर है। मेजॉरिटी कौन होंगे बताओ? होल्स या इलेक्ट्रॉन्स? होल्स। माइनॉरिटी? यार इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं सर, ये समझ में नहीं आ रहा। आप वो बात ही बोल रहे हो जो हमेशा काम होगा, एक कौन सा? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। पूरा बोलो, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल। क्यों पेयर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने तो होल आएंगे, तो वो तो हमेशा मिलते ही रहेंगे। और ये एक्स्ट्रा और कौन मिल गए? तो ज्यादा ज्यादा कौन हो गए?
आई बात समझ में? ये हो गया सब। और इसका फोटो बना के बताओ, खुद बनाओ, फोटो बनाओ, बताना फोटो। मोटे मोटे, मोटे मोटे आयंस बनाऊं क्या? ये कौन से आयंस है बताओ? एल्यूमिनियम के आयंस। सर ये माइनस क्यों बना दिए? वहां तो प्लस बनाए थे सर आपने, क्यों माइनस क्यों बना दिए बताओ? क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो क्या बनता है? Cl माइनस बनता है, तो एल्यूमिनियम माइनस बनेगा। और सोचिए, जितने एल्यूमिनियम उतने ही होल बना दूं। सही बात है, हर एल्यूमिनियम एक होल दे रहा है, हर एल्यूमिनियम एक होल दे रहा है, देख ले। जितने एल्यूमिनियम उतने होल। और एक चीज जो तुम भूल रहे हो, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मान लो मैं 3 बना दूं, तो 3 ही होल बनूंगा। हो गया। अब बता मेजोरिटी कौन दिख रहे हैं तुझे? होल ही होल दिख रहे हैं, तो मेजोरिटी होल्स हैं। ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल। ज्यादा कौन है? होल्स। अच्छा, इसको बोलते हैं एन ए बराबर एन एच होगा क्या? सर ये नहीं समझ में आ रहा। चल इसको जूम करके 15 मिनट इसी पे रुक जा। नहीं आ रहा तो सीखना पड़ेगा। डर के भागेगा क्यों? एन ए बराबर एन एच, इसी को जूम कर ले। चलो सर सीखो, सर बोलूं? हाँ कोशिश कर। एन ए नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। वाक्य बोल, निबंध बना। मैंने 10,000 एल्यूमिनियम डाले, मैंने 10,000 एक्सेप्टर एटम्स डाले, तो जितने एल्यूमिनियम आए उतने ही तो होल्स बने। तो सर बराबर क्यों नहीं लगाए? ये नदी क्यों बहा दी? क्योंकि कुछ थर्मली जनरेटेड होल भी तो आ जाते हैं, पर वो कम होते हैं, इसलिए बराबर नहीं लगा, लगभग एनएच। क्या बात सही है? अब बताइए। अच्छा, इसका एनर्जी लेवल बताइए कहां आएगा? वैलेंस बैंड के पास आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कौन है? होल्स। तो कहां आएगा लेवल? नीचे आएगा। सब लिखा हुआ है, देखो आप मस्त नोट्स बनवाए हैं। पी टाइप का सब पढ़ लीजिए आराम से। कोशिश करिए कि पूरा पढ़ के आंख बंद करके बोल पाओ। पी टाइप, ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाई। ट्राइवेलेंट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, एक होल बन गया, तो 10,000 एल्यूमिनियम डाले। बीच में बंटी मोबाइल कर लेता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। 10,000 एल्यूमिनियम डाले, तो 10,000 होल्स बन गए, तो होल्स होल ज्यादा हो गए। तो बताइए ज्यादा कौन? होल ज्यादा या इलेक्ट्रॉन? होल। बंटी मोबाइल कर लेता है, बीच में मुस्कुराता भी है, फिर हाँ सर देख भी लेते हैं यार पढ़ाते पढ़ाते। तो जितने, अच्छा होल ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? होल ज्यादा है, होल्स। उल्टा चलेगा? वहां डोनर तो यहाँ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। अच्छा, ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बढ़ो आगे। अब एक फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं मास एक्शन लॉ। वो होता है एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई स्क्वायर। एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई स्क्वायर। इसको एक एक बोलिए ये। अच्छा सर ये इंट्रिंसिक में लगाऊं या एक्सट्रिंसिक में? इंट्रिंसिक में तो लगाने का मतलब ही नहीं है, वो देख ले सेम ही आ जाएगा कुछ। कैसे? एन ई और एन एच बराबर होते हैं, जो कि एन आई के बराबर होते हैं, तो यहाँ एन आई स्क्वायर, वहां भी एन आई स्क्वायर। तो ये किसके लिए लगाना चाहिए? एक्सट्रिंसिक के लिए।
सर इस फॉर्मूले से मुझे क्या फायदा मिलेगा? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पता है तो मैं होल की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकता हूं। तो एक एक टर्म को पहले बोल लो। एनी कौन? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी है। एनएच होल कंसंट्रेशन। एनआई, एनआई इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, वो बोलेगा प्योर सिलिकॉन की कंसंट्रेशन एनआई है, इंट्रिंसिक की कंसंट्रेशन एनआई है, प्योर जर्मेनियम एनआई है। इसका मतलब इंट्रिंसिक प्योर की जब जब बात करेगा तो किसकी वैल्यू दे रखी है? एनआई। बोलो, करें कुछ क्वेश्चन करके देखें, आ जाओ। बोलो, पेज नंबर 1 पूरा हो गया कि ईएलपी 2 का? एक एक शब्द आना चाहिए, इतने जबरदस्त नोट्स हैं ये। अब देखो आगे टेबल भी दे रखी है एन टाइप पी टाइप की, जो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अब आइए सवाल नंबर 1 पर। 2-3 मेरे से कर लीजिए, 2-3 आप कर लेना। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 करिए, आराम से पढ़िए, हो सकता है कुछ भी समझ में नहीं आए। 2-3 सवाल करेंगे तो आइडिया लगेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। आया सवाल समझ में? अब करते हैं। 2-3 सवाल परेशान करेंगे ही, आप चिंता नहीं करें, बने रहेंगे तो हो भी जाएगा। मैं बताता हूं ना एक एक लाइन। इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब बेटा ये कौन है? एन आई, ये एन आई है। पेंटावेलेंट डाला, अच्छा पेंटावेलेंट मतलब डोनर। अच्छा, पेंटा मतलब 5, ये तो पांचवा इलेक्ट्रॉन दान करेगा, मतलब ये एन ई है। सोच के देखो, सर सोचने दो, आओ ना। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिए और पांचवा दान कर दिया। तो जितने डोनर एटम डालोगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देख एनी है, खत्म। सर पहला पार्ट, सर तो पहले पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, और बिल्कुल नहीं करना, यही तो होगा, यही तो होगा भाई। पहला पार्ट तो पेन ही नहीं चलाना, पहले पार्ट में तो पेन ही नहीं चलाना। पूछो नहीं आ रहा, आज समझो ना, वाक्य बोलो। पेंटावेलेंट डाले, ओके, पेंटा मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 4 ने तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, पांचवा दान कर दिया। दान कर दिया मतलब लैटिस में कौन बढ़ गए? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो एनी होगा ना। अब क्या पूछा है? एनएच, करेक्शन है पीछे, तो एन ई, एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई स्क्वायर। एन ई 2 × 10⁻20, एन एच पता नहीं, एन आई 2 × 10⁻18 का होल स्क्वायर, तो 2 × 10⁻20
NH बराबर 4 इंटू 10 की घात 36, तो NH बराबर 2 इंटू 10 की घात, करेक्शन कर लो पीछे, 10 की घात 6 दे रखा है, टाइपिंग नहीं हुई है, 16 है। और 2-3 करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, तब अपन आगे बढ़ेंगे। और आएगा ये सवाल, सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है इस तरह का। और करा दो सर, 2-3 करना भाई, इतने सारे लगा रखे हैं लाइन से। सबसे टॉप क्लास तैयार हो जाएगा सेमीकंडक्टर, सबसे ऊपर। अगला करो, देखो ये मिल गया क्या, यही है सेकंड, ये बहुत बढ़िया, आराम से करो, काटा कुटा होगा होगा यार, उसमें क्या घबराना होता है, ऐसे ही सीखते हैं। करिए खुद। इंट्रिंसिक, अच्छा इंट्रिंसिक आते ही ये कौन, एनआई, पकड़ो ना, इंट्रिंसिक आ जाए, प्योर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, एनआई। तो एनआई दे दिया, लिखते चलो, एनआई पता चल गया 7.07 इंटू 10 की पावर 15। डेंसिटी ऑफ होल, अरे यार सर ये तो बहुत ही आसान है, एनएच सीधा ही दे दिया सर इसने, अच्छा बात है, मस्त रहे में दे दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी पूछा है, तो एनी इंटू एनएच बराबर एनआई स्क्वायर। एनी नहीं पता, एनएच 5 इंटू 10 की घात 22, एनआई 7.07 इंटू 10 की घात 15 का होल स्क्वायर, तो एन ई 5 इंटू 10 की घात 22। अब होशियारी मारो, 7 का स्क्वायर 49 है, और 7 से थोड़ा ज्यादा तो 50, और 15 का स्क्वायर 30, तो 5 का पहाड़ा 10, 22 और 30 8, तो 10 की घात 9 आंसर हो गया। बोलो, तीसरा सर हम होमवर्क में कर लेते हैं, अच्छी बात है, तीसरा होमवर्क लिख लो, आपका खुद से ही आवाज आ रही है होमवर्क, तो ठीक है, मैं क्यों मना करूं, लिख, मैं क्यों काटूं उसको, तीसरा लिख लो होमवर्क। अब चौथा पांचवा निपटा लो, थ्योरेटिकल सवाल है चौथा पांचवा। हाँ लिखना था क्या, लिखो, चौथा पांचवा थ्योरेटिकल सवाल है, कर लो। अच्छे से पढ़ना, दोनों मस्त सवाल हैं, एक 2020 में आया है, एक 2013 में, थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा चौथा पांचवा, बहुत सिस्टमेटिक तगड़ी ईएलपी बना रखी है, थ्योरी के नीचे साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सब है। गलत आंसर दे रखा है, अभी सही कर लेंगे, सारे गलत है, अभी देख ले, ऐसे सीधा मना नहीं करते इसका, अभी देख लेंगे, अभी बता दे, ऐसे कभी नहीं कि गलत है तूने सही नहीं, ऐसे कभी नहीं, बहुत अच्छा सधा हुआ आंसर देना चाहिए, बैलेंस, कि आगे की भावनाएं खराब ना हो। सर गलत, अभी देख ले, मुझे तो पता ही है कोई करेक्शन नहीं है, पर एकदम मैं तो, मुझे तो पता ही ना कौन से ईएलपी में कौन सा सवाल गलत है, पर क्या ऐसा सीधा नहीं, तो उससे भावनाएं आहत हो जाती हैं कि पांच, अभी देख लेते हैं, अभी कराऊंगा तब पता चल जाएगा सही है या गलत है, तो क्या थोड़ा सा तसल्ली मिल जाती है, फिर समझाऊंगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा, नहीं तो क्या सीधा बोलो अरे नहीं सही गलत गलत है, तूने गलत किया है, तो क्या थोड़ा सा यूं झटका लग जाता है।
हाँ, फर्क पड़ता है ना, शब्दों का ही तो खेल है सारा। चलिए बढ़े आगे, चौथा देखें, पांचवा देखें, आओ चौथा देखें। चौथा दो, क्या कह रहा है? पी टाइप, पी टाइप में ज्यादा कौन? होल्स, होल्स आर मेजोरिटी। और मिलाते क्या है? ट्राइवेलेंट। देखो आप सीधा यही पूछ लिया भाई। और उससे उल्टा देखो, पांच में पूछा है एन टाइप, पेंटावेलेंट मिलाते हैं, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनॉरिटी। ओ उसने माइनॉरिटी पूछे हैं, तो बताओ कौन सा आंसर आएगा? होल्स आर माइनॉरिटी एंड पेंटावेलेंट आर डोपेंट। सोचो ना, एन टाइप में पेंटावेलेंट, तो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी पूछे उसने। बताओ, क्या चार पांच ओके हैं? तीसरा होमवर्क, ठीक है। एक ईएलपी वन का नम्मा फंसा हुआ था, उसको भी निपटाओ। दो पे आ गए तो वन पे पेंडिंग क्या कर रहा है भाई? वन पूरी करो। टू पे चल रहे हैं, वन का पेंडिंग क्या करेगा? पर रह जाएगा फिर। अब कब मिलोगे? शनिवार को तो छुट्टी हो रही है, फिर कैसे मिलना होगा? निपटाओ नमा, ईएलपी वन का नाइन्थ। शनिवार को तो छुट्टी है, सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। बढ़िया, घूमने जाऊंगा उसके बाद 3-4 महीने। हाँ, बहुत पढ़ा दिया तुम्हें। हाँ, वो कह रहा 5 मई के बाद जाना घूमने आप। चलो, ईएलपी वन का नाइन्थ, ईएलपी वन का नाइन्थ कितना पढ़ोगे बे? एनएलएम, बेसिक मैथ, वेक्टर, वर्क एनर्जी, सर्कुलर, रोटेशनल, सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न, सेमीकंडक्टर। जो बच गए वो ऑनलाइन भी पढ़े, वो काउंट ही नहीं कर रहा हूं। जो बच गए वो भी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा काइनेमेटिक्स नहीं मिल रहा, कहीं भी मिलेगा, ढूंढ। है काइनेमेटिक्स है, ऐसे कोई नाम नहीं लेगा भाई खुलेआम। हाँ, हाँ अच्छा नहीं लगता ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। ईएलपी वन, हाँ जी, क्या कह रहा है? थोड़ा कठिन सवाल है, आइडिया लग रहा है किसी को? सोचो। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जबरदस्ती में लिख दिया, कोई काम का नहीं है, जानकारी लिख दी। एन टाइप सेमीकंडक्टर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना, तो ये तो कौन हो गया? एन ई 10 की घात 19, मीटर की पावर -3 होना चाहिए क्योंकि डेंसिटी होती है। एंड देयर मोबिलिटी इज इतना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है कितना? 1.6। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर पूछा है। रेजिस्टिविटी का मतलब अगर कंडक्टिविटी आ जाएगा तो हो जाएगा खत्म। सिग्मा, सिग्मा निकाल लो ना, बताओ। सिग्मा अभी बताया था, क्या था? एन ई म्यू, याद करो। इलेक्ट्रॉन है तो एन ई म्यू ई। सर होल कहाँ गए? अरे होल तो बहुत कम होंगे ना भाई, तो होल वाली तो क्या हो जाएगी? इग्नोर हो जाएगी। याद करो कि सर ये तो सिग्मा आया है, उसने तो रजिस्टिविटी पूछा है, तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? 1/सिग्मा। नहीं आई बात समझ? वो तो लैंग्वेज पढ़ोगे तब है, फॉर्मूले तो तुम याद कर ही लेते हो। इसलिए तो लैंग्वेज का खेल है, इसलिए तुम पूरी पूरी लैंग्वेज हम दिखाते हैं तुम्हें, कि प्रश्न तो ऐसे आएंगे भाई, प्रश्न तो लैंग्वेज के साथ आएगा ना। पता कौन सा ऑप्शन, कौन सा आ रहा है? पूरा सॉल्व करके देख लो, आ रहा है? लो किसका है, पूरा सॉल्व कर लो। सेकंड आ रहा है, 0.4 आ रहा है।
पॉइंट। सर ये थोड़ा यूनिट में पंगा आ रहा है, ओम मो ये क्या है सर, ये मोए मोए क्या है सर, ये है ना, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको यूनिट बता देता हूँ, रजिस्टिविटी आप क्यों परेशान होते हो, मैं बैठा हूं ना, आर बराबर रो एल बाय ए। बच्चा परेशान हो फिर फायदा क्या पढ़ाने का। आर बराबर रो एल बाय ए, आर की बता ओम, एल का मीटर, एरिया का तो बता रो की ओम मीटर। कभी ओम मीटर ना लिख के इसी को मो इनवर्स, क्या ये भी सही है क्या, ओम का उल्टा मो होता है, मो इनवर्स इनटू मीटर। बताओ कौन सी दी हुई है, ओम मीटर है या मो इनवर्स मीटर है। बस हो गया, क्या बात क्लियर है। सिग्मा की क्या आएगी, सिग्मा की देखो इसकी उल्टा करो, करो उल्टा। सिग्मा की क्या आएगी सोच के देखना, 1/रो, रो की क्या होती है ओम मीटर, तो 1/ओम क्या होगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। सिग्मा की देखो आप, ऊपर सिग्मा दे रखा था, सिग्मा की देखो ये मिल रही होगी, 1.6 लिखा हुआ था जिसके आगे, देखो तो क्या लिखा हो 1.6 के आगे। अच्छा ये वोल्ट सेकंड में दे दिया है, ठीक है ये भी कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। चलो अब ELP1 ओके है क्या, बिल्कुल। अब ELP2 पे चल रहे हैं अपन, चलो पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, अब बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, पी एन जंक्शन। ये मस्त है, इसमें 35 मिनट लगेंगे समझने में, तो हेडिंग डालिए पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, काम का भी है, पी एन जंक्शन। अब आप सुनना ध्यान से, कुछ भी मत बनाइएगा, सब है उसमें लिखा हुआ, बस अब आप समझिएगा क्योंकि सुनने का बहुत सारा है। पेज नंबर 3 पे देखो, पूरी थ्योरी लिखी हुई है, देखो आप इतने सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे मैं बोलूंगा अभी सब समझ में आएंगे। ये पूरा पीएन जंक्शन है इतना लंबा चौड़ा, ये सारे थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं यहाँ से, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध बायो है ये। और जैसे ओरिजन एवोल्यूशन है ना, फुल मतलब हाईली थ्योरेटिकल कौन से चैप्टर हैं, ये वाले है ना, कौन सा पी ब्लॉक, हाँ ये बात भी सही है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, चैप्टर का नाम तो बोल पा रहा है। आप पॉजिटिव रहिए हमेशा, खिलखिलाते मस्त, यार चैप्टर का नाम बोल पा रहा हूँ, आज नाम बोल रहा हूँ कल उनके कॉन्सेप्ट भी बोलूंगा, ऐसे तो आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई कभी कोई तनाव नहीं, कभी कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं, टी टाइप और एन टाइप। चलो अब सभी लोग बोलना एन टाइप में क्या था, कोशिश करना एन टाइप में, सर मुझे सोचने तो, एन टाइप में पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन दान, तो खुद क्या बनेगा पॉजिटिव, फॉस्फोरस आयन, याद करिए मोटे मोटे फॉस्फोरस आयन। क्या ये बात सही है क्या, ये क्या होल है क्या, ना 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 ना, फॉस्फोरस आयन। क्यों आयंस क्यों बन गए ये बताओ, कोशिश करो बोलो ना, कोशिश करो। पेंटावेलेंट थे, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट, 5 इलेक्ट्रॉन दान किया तो खुद P+ बना होगा ना, ये P+। 5 इलेक्ट्रॉन दान किया तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खूब सारे, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खूब सारे, याद करिए। ठीक है होल्स नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि होल कौन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनको भी दिखा नहीं दे रहा हूं। पी टाइप में बनाओ, पी टाइप में सर उल्टा कर दो, ये प्लस थे यहां माइनस, ये कौन है मोटे मोटे आयंस, ये इमोबाइल आयन होते हैं, इमोबाइल का मतलब समझते हो, जो मूव नहीं करते, इसलिए आप बार बार बोल रहे हो मोटे मोटे आयन। मोटे मोटे बोलने के पीछे लॉजिक क्या है, ये मूव नहीं करेंगे। और मेजोरिटी कौन होंगे बताओ, होल्स, ये होल्स। अब कहानी बहुत सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। चित्र बना लीजिए आप एक बार और अच्छा लगेगा आपको, और 5-7 बार समझोगे, घर जाके पढ़ोगे, तब जाके कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी।
और ये जितना लिखा हुआ है सब याद हो जाएगा आपको एक बार में। सही है। आप एक एक स्टेप सुनना, उसको रिकॉल करना, मेरे से पूछना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहला कंफ्यूजन, बच्चे सोचते हैं उधर इलेक्ट्रॉन है इधर होल्स हैं तो अट्रैक्ट कर लेंगे और इधर उधर कंबाइंड होंगे। नहीं, इसका उत्तर है पूरा एन न्यूट्रल है, पूरा पी न्यूट्रल है। अट्रैक्शन कैसे हो जाएगा? अट्रैक्शन तो तब होता है जब एक बॉडी पॉजिटिव हो एक दूसरी बॉडी नेगेटिव हो। पहला बड़ा कंफ्यूजन, 2 बार ये सवाल आया है, एससी वर्मा में ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है ये सवाल। किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं हो सकता। आपको लग रहा है और यह प्लस है माइनस है अट्रैक्ट हो जाएगा, अरे अट्रैक्शन के लिए बॉडी पे चार्ज होना चाहिए। ये पूरा न्यूट्रल है, ये पूरा न्यूट्रल है, दो न्यूट्रल चीजें पड़ी हुई है ना, कहां कोई अट्रैक्शन है? न्यूट्रल न्यूट्रल ही है। दो एटम है न्यूट्रल होते हैं, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, टोटल एटम न्यूट्रल। पहली बात तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। कारण बताइए? क्योंकि P आइसोलेट न्यूट्रल है, N भी न्यूट्रल है, किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब सुनिए, पहला प्रोसेस क्या होगा? पहला प्रोसेस होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों होता है? ये होता है बेटा ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। बहुत बढ़िया सीख के जाओ, बच्चों को ये वाले पॉइंट्स नहीं आते हैं, इसलिए बढ़िया सीख के जाओ। डिफ्यूजन एक केमिस्ट्री में आपने कभी पढ़ा हो, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। सोच के बताइए, पी टाइप में ज्यादा कौन है? यहां होल कम है, यहां होल्स, क्योंकि यहां मेजोरिटी है। तो बताओ होल्स कहां जाएंगे? पी से एन। अट्रैक्शन के कारण या कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण? सुनो, तो बताओ होल्स कहां से कहां डिफ्यूज होंगे? होल डिफ्यूज होंगे फ्रॉम पी टू एन। इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? क्यों? कारण वाक्य बोलो। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी। पहला ये खतरनाक बात बताइए, दिस इज डिफ्यूजन। मुझे कोई आगे नहीं भागना, पहले यही बात दिमाग में बैठाइए। डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, हाई कंसंट्रेशन से लो। पी टाइप में होल ही होल है, तो होल जाएंगे एन में। एन में कौन है? इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहां आएंगे? पी में। दिस प्रोसेस इज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो बताइए, जब ये चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो करंट आएगी। जरा सोच के बताओ तो करंट की दिशा कहां से कहां होगी? सर मुझे सोचने दो। होल जा रहे हैं पी से एन, तो करंट भी पी से एन। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन से पी, तो करंट भी पी से एन। उल्टा जाती है करंट। इसका मतलब ओवरऑल करंट, डिफ्यूजन करंट पी से एन जाएगी। बताइए, अरे सर ये तो उल्टे जा रहे हैं ना। अरे उल्टे जा रहे हैं तो करंट तो उल्टी जाएगी ना, पी से एन जाएगी। डिफ्यूजन करंट पी से एन। डिफ्यूजन करंट हमेशा
ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होती है, सही बात है, उन्हीं का तो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। ये बहुत तगड़ी बात है, हाँ में हाँ मत मिलाइएगा जब तक बिल्कुल समझ में ना आए। डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, पहला उत्तर, डिफ्यूजन होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। पी में ज्यादा कौन है, होल्स, तो होल्स भागेंगे एन में, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन, उल्टा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, पर दोनों के कारण जो करंट की दिशा है वो पी से एन आएगी। Diffusion is always due to majority charge carrier and the direction of diffusion current is P to N. देख लो, 2 मिनट का यहां ब्रेक ले लो, दिमाग में इसको रिकॉल कर लो। ये सवाल है सब परीक्षा के, फुल थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, ओरिजिन एवोल्यूशन ये फुल थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। बॉटनी में कितने वो पौधों वाले चैप्टर है जिसमें पूरे पूरे थ्योरेटिकल बातें हैं। हाँ, हम छोटी क्लास में ऐसे तो करते थे, बॉटनी मतलब पेड़ पौधा है ना, जूलॉजी मतलब अपना ह्यूमन बॉडी, यही तो है सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन वगैरह। गैम्बूसिया देखो, एक होती है वो लार्वा खाती है ना गैम्बूस। चल, होल, तो डिफ्यूजन क्यों होता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, और होल जाएंगे पी से एन, इलेक्ट्रॉन कोई एक याद कर लो यार, दोनों क्यों याद करते हो, केवल होल याद कर लो, जो होल का व्यवहार होगा इलेक्ट्रॉन का उससे उल्टा ही तो होगा। दोनों क्यों बोलते हो, केवल ऐसे ही बोल दो ना, डिफ्यूजन पी में होल ज्यादा, तो होल जाएंगे पी से एन, बस ये याद हो गया तो इलेक्ट्रॉन अपने आप याद हो जाएंगे। और जो होल की दिशा होती है वही करंट की दिशा होती है, उसको कॉम्प्लिकेट क्यों बनाते हो। बोलो डिफ्यूजन क्लियर। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, वो सुनना। जब ये इलेक्ट्रॉन होल यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, तो भाई रास्ते में इनका मेल मिलाप हो जाता है। क्यों सर मेल मिलाप क्यों हो रहा है, व्हाट इज होल, द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां इलेक्ट्रॉन है यहां होल है, जब ये ऐसे आ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गए, रिकम्बाइन। जैसे वैकेंसी निकली किसी होटल में, साहब 15 लोगों की जगह खाली है, मैनेजर चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, डेटा ऑपरेटर चाहिए, ये जगह खाली है, 15 लोगों की जगह खाली है। बाहर 15 लोग बेरोजगार खड़े थे और उन्होंने अप्लाई कर दिया, 15 के 15 लोग उस वैकेंसी में क्या हो गए, फिल हो गए। अब बताओ अगले दिन होटल में कितनी वैकेंसी, जीरो, बाहर कितने बेरोजगार, व्हाट इज होल, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होल क्या हो गए, रिकम्बाइन। क्या होल बचा, क्या इलेक्ट्रॉन बचा, होटल में वैकेंसी, बाहर बेरोजगार आदमियों की संख्या, दोनों ने एक दूसरे को फिलअप कर दिया ना भाई, नहीं आ रहा, तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, रिकम्बाइन। देखो मैंने गायब कर दिए, ये जंक्शन के आसपास काम होगा। अब जरा सुनो, जैसे ये काम जंक्शन के आसपास होगा, यहां एक नई चीज बन जाएगी, उस नई चीज को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। व्हाट इज डिप्लीशन, डिप्लीशन का गूगल मीनिंग है नहीं होना, डिप्लीटेड व कमी, यहां किस चीज की कमी है, चार्ज कैरियर नहीं है, सॉरी मोटे मोटे है तो सही, अरे आयंस हैं, चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इस पूरे रीजन में इस पूरे रीजन में चार्ज कैरियर की कमी है, तो बताओ ये रीजन क्या बन जाता है, डिप्लीशन रीजन। व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, द रीजन विच इज डिप्लीटेड फ्रॉम एनी चार्ज कैरियर। यहां सिर्फ कौन है, मोटे मोटे इमोबाइल आयन। जरा सोचो हाई पोटेंशियल पे कौन है, एन या पी, सर पता कैसे चलेगा सर, ये देखना प्लस 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 प्लस, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये माइनस 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 लो पोटेंशियल, यहां पर एक बैरियर पोटेंशियल पैदा हो जाता है। सर आपने इधर ही बड़ी डंडी क्यों बनाई,
इधर ही बड़ी डंडी क्यों बनाई, क्योंकि देखिए प्लस है, इधर माइनस बनाया। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, बता कहां से कहां, प्लस से माइनस, बना लीजिए। दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रॉन होल बनाए होंगे ना, उनको काट देना, आप मिटा तो सकते नहीं हो, उनको ऐसे क्रॉस क्रॉस कर देना, क्योंकि वो क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज क्या, रिकम्बाइंड हो गए। अभी ट्विस्ट है कहानी में, अभी और चीजें आएंगी। यहां तक बनाओ, यहां तक मैं रिवाइज कराता हूं, घर जाके इसको वीडियो को फिर सुन लेना, अगर गड़बड़ हो, पूरा थ्योरेटिकल है ये। बताइए वापस, क्या पैदा हुआ, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइंड हो गए, तो जंक्शन के आसपास एक नई चीज बन गई। उस नई चीज का नाम बताओ, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, कमी। इस रीजन में किसकी कमी है, चार्ज कैरियर की। यहां सिर्फ कौन बचा, मोटे मोटे आयंस, उसके कारण पोलरिटी पैदा हो गई। दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। अब मुझे बताओ, क्या ये बैरियर पोटेंशियल डिफ्यूजन को रोक रहा है या बढ़ावा दे रहा है, बताओ बताओ, कैसे बताना, सुनना सुनना। होल जाना चाहते थे वहां, परंतु ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब फोर्स लगाएगी। कहां फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही। होल जाना चाहता था आगे, पर फोर्स कहां लगेगा, पीछे। होल जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन जाना चाहता था इधर, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे फोर्स अपोजिट लगाएगी। इसका मतलब ये बैरियर पोटेंशियल डिफ्यूजन को रोक रहा है या सपोर्ट कर रहा है, रोक रहा है। देख लो, ये तो है कठिन तरीका, सरल तरीका सुनना हो, ये होल आया, परंतु जंक्शन के उधर कौन बैठा है, पॉजिटिव, प्लस प्लस को रिपेल करके पीछे भेज देगा। इलेक्ट्रॉन आया, उधर कौन बैठा है, माइनस, माइनस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके पीछे भेज देगा। क्या बात समझ में आ गई, इसका मतलब आशीष सर, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को रोकती है या बढ़ावा देती है, डिफ्यूजन को कम करती है, डिफ्यूजन को कम करती है। बैरियर पोटेंशियल डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकता है, फर्दर डिफ्यूजन को कम कर देता है। अब एक आएगा ट्विस्ट, वो ट्विस्ट सुनिए। चूंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब आप कंडक्टर में चलिए, कंडक्टिसिटी में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराती है, ड्रिफ्ट। दोलक शब्द है, पहला क्या था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। और जब किसी वायर में कंडक्टिसिटी, परवेश सर, जब किसी कंडक्टर में बैटरी लगा देते हो, तो बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे बल लगा के इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करती है, जिसके कारण सर्किट में क्या फ्लो लग जाती है, करंट। याद करिए। अब कहानी में ट्विस्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो रहे हैं, जरा सोचो, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होल है, बहुत बढ़िया, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल। सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मत करना, मैं बताता हूं। क्या ये हमेशा होते रहेंगे, ये तो पूरे लैटिस में आप किसकी रोक टोक ही, ये इलेक्ट्रॉन होल तो पूरे लैटिस में भी पैदा होते रहेंगे। क्या डिप्लीशन रीजन में नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, हर जगह हो सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन होल पे बल लगाएगी, बोले तो इनको क्या करेगी, ड्रिफ्ट। नाउ द प्रोसेस कौन सा होगा, पहले कौन सा था, उसका कारण क्या था, कंसंट्रेशन डिफरेंस। ड्रिफ्ट का कारण कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये ड्रिफ्ट करेगी, सोच के बता, होल कहां ड्रिफ्ट होगा, होल, होल, होल पे बल, होल पॉजिटिव चार्ज है, होल पे बल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तो होल तो ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। पता इलेक्ट्रॉन कहां ड्रिफ्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो बता, क्या ड्रिफ्ट करंट पैदा हो जाएगी क्या,
ड्रिफ्ट करंट की दिशा बताओ, जो होल की दिशा है, होल की दिशा बताओ, एन से पी। नाउ द ड्रिफ्टिंग विल स्टार्ट। और ड्रिफ्ट बताओ, होल कहां से कहां ड्रिफ्ट करेंगे? डिफ्यूजन से उल्टा याद करो, डिफ्यूजन कहां से कहां हो रहा था? पी से एन, तो ये कहां से कहां करेंगे? एन से पी। इसके कारण क्या पैदा होगी? एक ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट की दिशा जो होल की दिशा है, एन से पी। सोचिए, क्या दोनों करंट एक दूसरे के विपरीत हैं या एक दिशा में? विपरीत हैं। डिफ्यूजन इज पी टू एन, ड्रिफ्ट इज। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों करंट एक दूसरे को बराबर कर देंगी एंड द ओवरऑल करंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो। देखो वहीं लिखा हुआ है, सबसे ये पेज नंबर 2 पे सबसे नीचे डायग्राम बना हुआ है, देखो। डिफ्यूजन की दिशा और ड्रिफ्ट की दिशा मैंने अपोजिट बनाई है, देखो आप। डिफ्यूजन का एरो बताओ कहां से कहां जा रहा है? पी से एन। ड्रिफ्ट का एन से पी। और देखो नेट करंट, दिस बिकम्स पीएन जंक्शन। अब ये पीएन जंक्शन फॉर्म हो चुका है। अब एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा। पहला पढ़िए आप ये वाला पॉइंट, आफ्टर द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तब फिर मुझे ओके करेंगे। आफ्टर द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म। चलो पहले बताओ डिफ्यूजन कहां से कहां, बोलो। डिफ्यूजन कहां से कहां, सब लिखा हुआ है, बोलो। होल पी से एन। डिफ्यूजन करंट किसकी दिशा? पी से एन। देखो पहला पॉइंट पढ़ो अच्छे से, सब लिखा हुआ जो मैंने बोला ना, सब मैंने सिस्टमेटिक टाइप करवा दिया। बोलो पहला बोलो, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। बिल्कुल सही बात है। डिफ्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, विच कॉजेस डिफ्यूजन करंट फ्रॉम पी साइड टू। देखो बोल्ड भी कर रखा है भैया ने। बताओ क्या डिफ्यूजन वाला ओके है? बोल जाओ, पहले पॉइंट में डाउट है तो अभी बोल जाओ, याद कर लो आंख बंद करके। डिफ्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। पी में ज्यादा कौन होते हैं? होल्स। तो होल्स कहां जाएंगे? पी से एन। इलेक्ट्रॉन काहे बोलते हो? अगर होल्स बोल लोगे तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा उसके अपोजिट ही जाएंगे। तो होल का डिफ्यूजन पी से एन, डिफ्यूजन करंट पी से एन। जो होल की दिशा होती है वो डिफ्यूजन की दिशा होती है करंट की। बोलो पहला ओके। अब बताओ, जब वो डिफ्यूज हो रहे होंगे तो जंक्शन के आसपास वो क्या होंगे? रिकंबाइन। होटल में 15 वैकेंसी, बाहर 15 बेरोजगार। जैसी होटल खुला 15 बेरोजगार अंदर आए, वैकेंसी खत्म, बेरोजगार भी खत्म। दूसरा देखो, होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कंबाइंड नियर द जंक्शन। बहुत सही। अगला पॉइंट बोलो, ईच रिकॉम्बिनेशन एलिमिनेट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड होल। सही बात है, इलेक्ट्रॉन को भी एलिमिनेट कर दिया और ना वैकेंसी रही ना बेरोजगार रहा। लीविंग बिहाइंड द मोटे मोटे इमोबाइल आयंस। देखो उस रीजन में मोटे मोटे क्या बच गए? कौन गायब हो गया? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्यों गायब हो गए? रिकॉम्बिनेशन हो गया। अगला पढ़ो, द रीजन कंटेनिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल आयंस इज कॉल्ड। सही बात है, ऐसा रीजन जिसमें केवल और केवल कौन होते हैं? इमोबाइल आयन। भयंकर पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे पढ़िए, दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज। ठीक है, अगला, द एन रीजन इज एट हायर पोटेंशियल देन पी। हाँ यार, ये देख ले, प्लस 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 प्लस, एन रीजन किसमें? हाई, और ये वाला लोअर। बिल्कुल सही बात है, जबरदस्त। एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप whose direction is from n to p। हाँ, ये देख इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा n से p की ओर। सब लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। आगे देखो, the difference in potential between p and n across the junction make it difficult for the holes and electron to move across the junction। ये देख लिखा हुआ है, बैरियर पोटेंशियल डिफ्यूजन को
कम कर देता है। देख डिफिकल्ट कर दिया उसने। एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड बैरियर। व्हाट इज बैरियर? रोकना। किसको रोक रहा है? डिफ्यूजन को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोक रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अगला पॉइंट देख, द पोटेंशियल बैरियर अपोजेस द मोशन ऑफ। सब पॉइंट लिखे हुए हैं साहब, बहुत ही सिस्टमैटिक। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या कर रहा है? रोक रहा है। पोटेंशियल बैरियर हेल्प द मूवमेंट ऑफ। ये बात तो सही है। ये जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं, जो कि माइनॉरिटी होते हैं, इनको तो ये मूव करा रहा है ना। तो माइनॉरिटी को तो क्या कर रहा है? सपोर्ट। सपोर्ट कर रहा है। देखिए आगे आइए। और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन एंड होल ड्रिफ्ट टू देयर रेस्पेक्टिव मेजॉरिटी साइड, गिव राइज टू ड्रिफ्ट करंट। बिल्कुल, ड्रिफ्ट करंट की दिशा बताओ। उल्टी होती है ड्रिफ्ट करंट की दिशा, एन से पी। सब एकदम सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। 5 बार पढ़ोगे सब समझ में आएगा। वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, फिर सुन सकते हो। आगे देखिए, इनिशियली द डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज। सही बात है, डिफ्यूजन होता है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। कुछ समय बाद दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। देखो, दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल द drift current and net current becomes zero. This is called PN junction under equilibrium. Thus, a PN junction is formed. In a PN junction under equilibrium, there is no net current because diffusion और drift current दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर। बताइए क्या पीएन जंक्शन की सेटिंग समझ में आई है आपको? और ये बैरियर पोटेंशियल याद करना है, काम आएगा। सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7। सर इसको बैरियर क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि ये क्या कर रहा है? फर्दर कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा है? रोक रहा है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बैरियर। जर्मेनियम के लिए कितना होता है बताइए? 0.3 वोल्ट। बोलिए क्या कुछ को समझ में आया? आज फुल थ्योरेटिकल था, कल फुल न्यूमेरिकल होगा। कल फुल न्यूमेरिकल आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल। आप पन्ना पलट के देख लो, ईएलपी नंबर 3 पे देखो, धड़ाधड़ न्यूमेरिकल है। देखो आप, देखा ईएलपी नंबर 3। लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है। कल मजा आ जाएगा क्लास में। आसान चैप्टर है, आराम से अपन फ्राइडे सैटरडे तक पूरा कर देंगे। सही है, चलिए धन्यवाद। कल इससे आगे बढ़ेंगे। कल मॉडर्न फिजिक्स में एटम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, एटम स्ट्रक्चर। और होमवर्क दिया है मैटर वेव का, मैटर वेव का होमवर्क पूरा कर लेना। थैंक यू बेटा।